हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। तो कल स्टडी जो किए थे हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल, ये सब टर्म याद रखना है। इंसिडेंट रे पहचानना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहचान लेना है। दूसरी बात ये कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और एक चीज़ देखे होगे कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए अब रे का यूज करेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज काफ़ी होता है। जब मैक्सिमम रेज एक साथ यानी कि ग्रुप में जब रेज एक साथ चलता है तो बताए थे ना, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब क्या हो गया? प्रकाश पुंज। कहीं पर जैसे फोकस बनता है, टॉर्च का लाइट जो निकलता है, कोई बोलता है कि इसका फोकस अच्छा है, कोई बोलेगा इसका फोकस अच्छा नहीं है। मतलब बीम ऑफ लाइट वो कहलाता है बीम रेज का मिलकर बना रेज से। और वही बीम भी कई एक या एक ही बीम है लेकिन बहुत सारा रेज है, वो बन जाता है फोकस। अब इसमें जैसे हम लोग कल देखे थे, ये इस तरह का एंगल को फाइंड करना। एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो दिया हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, जो 2 लॉज पढ़े थे। अब हम लोग आगे जो आज चलेंगे इसमें जानना है इमेज। तो इमेज क्या होता है? तो इमेज सब समझते हो। रेज, लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट करता है तो इमेज बनता है। रिफ्लेक्शन का बाद, रिफ्लेक्शन जब होता है उसके बाद इमेज बनता है। मतलब रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करता है जहाँ पर, तो वहाँ पर इमेज बनता है। या रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होता हुआ एपियर होता है, मतलब इट सीम्स, महसूस होता है। रियल में वो इंटरसेक्ट होता नहीं है तो भी इमेज बनता है। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग जैसे देखेंगे कि इमेज 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स का। तो एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल। एक हो गया रियल इमेज और दूसरा हो गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ये 2 तरह का इमेज होता है, याद रखना। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा? तो सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने में जो पर्दा पर जो हम लोग देखते हैं, जो इमेज आता है स्क्रीन पर, तो वो जो इमेज है वो रियल इमेज है। ठीक, स्क्रीन पर जो इमेज हम लोग देखते हैं वो रियल इमेज है। ठीक, यानी कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ला सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कैसे जानेंगे? तो हम लोग जो मिरर का यूज करते हैं, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में जो इमेज देखते हैं तो वो मिरर के अंदर दिखता है। तो मिरर के जो अंदर दिख रहा है वो वर्चुअल इमेज है। अगर उसको हम चाहें स्क्रीन पर लाने तो नहीं आ सकेगा। तो सबसे पहली बात दोनों को डिफाइन करना है, व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इज formed by actual intersection of reflected rays। समझ बात आई? रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इन केस ऑफ मिरर। ठीक, अब इसको बढ़िया समझ लो फिर से कि रियल इमेज जो बनता है वह रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनता है। ठीक ना? एक पॉइंट और याद रखना है इसमें कि इट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड।
यानी कि रियल इमेज जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो इन्वर्टेड क्या हुआ? इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो ये याद रखना है कि रियल इमेज जो हुआ ये स्क्रीन पर आ सकता है, ये इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। ये जो होता है इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड का अपोजिट हो गया इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा। ठीक, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है ये रियल इमेज के बारे में। दूसरा, अब वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा? तो वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट only appear to meet at point when produced backward। क्या हुआ? वर्चुअल इमेज जो बना तो जो रिफ्लेक्टेड रेज जो आता है, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रेज लौटा, अब उसी को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है। उसको फिगर से दिखाएंगे तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बोलता है बट डू नॉट एक्चुअली मीट। तो जब उसको प्रोड्यूस किया गया तो लगेगा वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, रियल में वो इंटरसेक्ट होता नहीं है। यानी इसमें वही हुआ एपियर, महसूस होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हुआ, जैसे डिफिनेशन हो गया। क्या हुआ कि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड when reflected rays coming from object only appear to meet। क्या हुआ? only appear to meet, लगता है वो मिल रहा है, कटता है at a point when produced, जब उसे बढ़ाया जाता है। ठीक, तो लेकिन ये रियल में कटता नहीं है। अब देखो, जब रियल में नहीं कटा तो इसका मतलब ये रियल इमेज हुआ ही नहीं, ये कैसा हो गया? वर्चुअल। अब रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ला रहे थे, लेकिन वर्चुअल को स्क्रीन पर नहीं ला सकेंगे, इसलिए इसमें ठीक उसका उल्टा हो गया कि कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। किसको? वर्चुअल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधा बनता है। ये था इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम फिगर से बता रहे हैं, वर्चुअल को अभी बताएंगे। और जब स्फेरिकल मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तब उसमें ये रियल भी समझ में आएगा। अब इसमें जैसे देखो, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये जैसे हो गया, ये मिरर है एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है O, लेट दिस पॉइंट बी O। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं। ये फ्रंट हुआ मिरर का, तो मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट रखा था। जैसे हम लोग मिरर देखते हैं ना, लुकिंग ग्लास, तो उसके सामने हम लोग का चेहरा रहता है, तो वैसे ये सामने ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ से 2 रेज को हम लोग को लेना है, 2 रेज। एक रेज ये आया, सपोज इस पॉइंट पर आके ये इंसिडेंट किया। ठीक, ये वो पॉइंट से एक रे चला जो इस पॉइंट आकर इंसिडेंट किया। अब यहाँ से सपोज यहाँ पर तुम ये नॉर्मल डालेगा, ये नॉर्मल। ठीक, तो ये नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बना के ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, जैसा कि कल लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन का प्लेन मिरर पर। एक और दूसरा रे लेना है हमको, ये दूसरा रे हुआ ये, और ये रे भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट किया, ये नॉर्मल डाल दिया। अब देखो
ये दोनों को प्रोड्यूस किया जाएगा बैकवर्ड में, तो ठीक इतना ही दूरी पर यहाँ पर ये इमेज ऐसे लगेगा। इसको इधर प्रोड्यूस किया गया और इसको ये प्रोड्यूस किया गया, दोनों ये यहाँ पर एपियर होता है कि इस पॉइंट से, देखो इसमें होता क्या है कि जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखेगा, यहाँ से समझिए, ये आई है, ये यहाँ से ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर जो देखेगा तो ये इस चीज को माइंड नहीं कर सकेगा कि ये रे यहाँ से चलकर आया है। इसको ये पता चलेगा कि ये रे यहाँ से आ रहा है सीधा, क्योंकि लाइट स्ट्रेट में चलता है ना, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट स्ट्रेट में होता है। और इसको जब देखेगा तो लगेगा इस पॉइंट से आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जब दोनों रे को इधर प्रोड्यूस किया गया तो ये इस पॉइंट पर मिला, तो ये पॉइंट साइज इमेज हो गया, सपोज ये ओ डैश, जब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था पॉइंट साइज इमेज हो गया। और ये जो नॉर्मल यहाँ पर डाले, ये सपोज ये एन है और ये एन डैश है, ये हो गया ए और ये सपोज ये हो गया बी, ये इसको कुछ नहीं मानो, छोड़ दो इसको, इससे मतलब है नहीं, ऐसे ही ड्रॉ किए थे। ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो अब एक चीज ध्यान देना आप लोग को कि ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, ये हुआ एंगल आई और ये हो गया एंगल आर, ठीक। ये दोनों कंडीशन में आई और आर इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो ये अब देखो यहाँ पर ये जो इमेज बना हुआ है इसी को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। ये मिरर में लगेगा, मिरर के अंदर है, क्योंकि मिरर का फ्रंट साइड ये है, रिफ्लेक्टर यानी रिफ्लेक्ट करने का जो सरफेस है इधर है, तो ये लगेगा क्या, मिरर में है इमेज यहाँ पर, ठीक। यही कहलाता है, इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब अगर साइज ऑब्जेक्ट का लेते हैं तो इस तरह से फिगर बनाओ, तब ये हो गया मिरर, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह में, ये है ए बी ऑब्जेक्ट, ये बी, ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये हुआ मिरर। मिरर का फ्रंट साइड ये हुआ नहीं, रिफ्लेक्ट करने का सरफेस। तो ये पॉइंट से सपोज दिस पॉइंट इज ओ एंड ए बी इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ से टू रेज ड्रॉ करना होगा, यानी कि टू इंसिडेंट रे होगा। अच्छा एक चीज़ ये हमेशा ख्याल रखना, रे का डायरेक्शन होना चाहिए, इसलिए एरो देना आवश्यक है। जैसे इधर से रे यहाँ आ रहा है तो ये डायरेक्शन में एरो होना चाहिए, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। तो ये चूंकि परपेंडिकुलर के कल एक बताए थे कि इफ इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उस कंडीशन में क्या बोले थे कि एंगल आई जीरो का नॉर्मल तो खुद वो हो जाता है, तो वो नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाएगा, इसलिए वो होता है जीरो। तो ये इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करिए इधर में, ठीक है। अब एक रे चलेगा जो कि यहाँ आके इंसिडेंट करेगा, ये हुआ, और ये इतना बड़ा ही एंगल बनाकर इधर को चले आएगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ से परपेंडिकुलर जब ऐसे डालोगे, अच्छा एक चीज और, तो ये जब परपेंडिकुलर यहाँ पर जब डालोगे तब क्या होगा, ये तो ठीक है, ये इसको छोड़ दो, ये इसको क्या होता है कि चूंकि ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको इधर प्रोड्यूस किया जाएगा ऐसे, और इसको इधर प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पर आकर ये इमेज बनाया जाएगा। समझ गए बात को, इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रे हुआ तो इसको पीछे प्रोड्यूस किया था बैकवर्ड, ये तो जाके यहाँ पर ये काटता है, ये इसका इमेज हो गया, ये हुआ ए डैश और ये हो गया बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ऐसा कंडीशन में देखो क्या हुआ कि जैसे इसमें
इसको रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस किया गया इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह इसमें क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्टेड रे इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, इसको भी इधर प्रोड्यूस किया, यहाँ पर आके दोनों इंटरसेक्ट किया। लेकिन ये जो इंटरसेक्ट होता है इमेजनरी होता है, काल्पनिक, कल्पना की बात है, ठीक है। तो ये इमेज हुआ जो कि ये कैसा इमेज हुआ, वर्चुअल इमेज। और इसे स्क्रीन पर यहाँ कहाँ से तुम लोगे, यहाँ कुछ है ही नहीं। ये तो जब इसमें देखोगे तो तुमको मिरर के अंदर में दिखेगा कि हाँ अंदर में है। तो ये वर्चुअल इमेज हुआ। अब एक चीज़ याद रखना कि जब प्लेन मिरर से इमेज जब बनता है तो इसका 3-4 तो प्रॉपर्टी होता है, यानी कि खासियत, विशेषता क्या होता है। पहले देखो साइज इसका, देखो साइज इसका क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोलते हैं कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये बराबर होता है, इमेज ये हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों का बराबर होता है। ये मान लो कि h1 इक्वल टू हो गया h2, h1 और ये h2। h1 हुआ हाइट ऑफ, h1 ऑब्जेक्ट ये है ना, h1 ये और ये h2 कि ऑब्जेक्ट का हाइट ए बी इक्वल टू हो जाएगा a डैश b डैश। सेकेंड बात ये याद रखना है कि ये देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये दूसरा चीज हो गया, ठीक। तीसरा एक चीज और याद रखना है कि ये जो है इरेक्ट होता है इसमें, इसका जो वर्चुअल भी हुआ, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, सीधा, बिल्कुल सीधा बनता है, ठीक। हाँ एक चीज याद रखना हमेशा, लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड याद रखना वर्ड, क्या, लेटरली इन्वर्टेड। ये लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। मतलब ये होता है इसमें, ये लेटरल इन्वर्सन हुआ क्या, तो जैसे अपना फेस मिरर में देखना और कुछ नहीं, एक तो उंगली ऐसे उठाना दायां हाथ का तुम यहाँ पर, तो तुम्हारा इमेज में देखना लगेगा बायां हाथ का उंगली उठा, यानी कि साइड अपोजिट एपियर होता है, महसूस होता है, समझे। यानी लेफ्ट साइड तुमको उसमें राइट साइड मालूम पड़ेगा, इसी को बोला था लेटरली इन्वर्टेड। कभी कभी ऐसा देखा होगा, एम्बुलेंस लिखा रहता है गाड़ी में, तो एम्बुलेंस लिखा रहा था तो उल्टा लिखा रहेगा, और गाड़ी पीछे से आ रही है और तुम साइड मिरर में देख रहे हो, तो तुम क्या देखोगे, वहाँ पर उल्टा जो उसमें लिखा था तुम्हारा मिरर में दिखाई देगा सीधा। तुम जैसे देखेगा एम्बुलेंस, सोचेगा कि इसको जल्दी साइड दिया जाए, क्या वो विशेष सेवा में है, ठीक। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। लेकिन हाँ इसमें इमेज फॉर्मेशन ये हुआ प्लेन मिरर से, अभी आगे नहीं देखें। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे उसमें इन करेंगे स्फेरिकल मिरर में, ठीक। ओके, थैंक यू।